हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो नई डेट बार बार निकल कर आ रही है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि सर 13 तारीख से पेपर है, बताइए हम क्या करेंगे। विस्टास का जो बचा हुआ पार्ट है वो करा दीजिए। मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो प्लीज़ बेटा, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल परेशान मत हो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अरे यार, छोटा सा पेपर है, बहुत छोटी सी बात है कि पेपर कैंसिल हो गया है, जहाँ पे अगर कैंसिल नहीं होता तो शायद इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान होता। तो इस बात के लिए प्लीज़ आप परेशान मत हो। पेपर, अब ये बात कर लेते हैं कि अगर 13 को पेपर होता है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों का पेपर हो गया उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हमने मेहनत करी और ये मेहनत का ही परिणाम था। अब आप ये कह रहे हो सर मेरी मेहनत बेकार गई, हमने इतनी मेहनत करी। अरे अभी मेहनत बेकार कहाँ गई, पेपर तो आपने अभी दिया ही नहीं है। जब पेपर दोगे दोबारा फिर कुछ रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा नहीं यार मेहनत खराब नहीं गई। मेहनत कभी खराब नहीं जाती, किसी भी फॉर्म में मेहनत खराब नहीं जाती। तो जो बच्चे अभी रह गए हैं, जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया है, कैंसिल हो गया है, और वो मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं, तो बेटा आप परेशान मत हो। आपकी उम्मीदों को मैं डाउन नहीं करूंगा। जो भी आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सर अब विस्टास का बचा हुआ पार्ट कैसे करेंगे, अभी सबसे पहले ये देखो कि आपके जो पेपर हैं वो करो। और 13 तारीख को अगर पेपर हो भी रहा है तो सर एक दिन का गैप बहुत है, क्योंकि पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था। पूरा पेपर मैंने देख लिया, कहीं ऐसा नहीं था जहां बच्चा डरे। मैंने फ्लेमिंगो के जो 4 चैप्टर करा रखे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार उसी 4 चैप्टर को पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो विस्टास के 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं आप उसी को पढ़ो। आपको जो पोएट्री सेक्शन का 3 चैप्टर पढ़ा रखा है, 4 चैप्टर, उसी को पढ़ो। बस, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई और दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर, ये दिक्कत है, और मैं वो चीज़ें आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि आप देखो ये प्रॉब्लम है आपके पास, तो इसका सोल्यूशन ये है। ग्रामर वाला सेक्शन पूरा करा रखा है, वो कर लो। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे उसको कवर कराऊं, कैसे जल्दी से जल्दी उसको कवर करा लूं, और वो मेरी जिम्मेदारी है। आप अपना पेपर दो, आप इस बात की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो कि सर ने कहा है। देखो, कल मैंने पोएट्री सेक्शन आखिरी टाइम पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी कराया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो मैंने उसी को कराया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका जो अगला पेपर होगा इंग्लिश का, जब नेक्स्ट टाइम फिर से होगा, तो उससे पहले मैं वो चीज़ें कवर करा दूँ। तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं खुद सोच रहा हूँ। और हम अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होगा, चाहे जैसे भी हो। ये मेहनत ही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाने की वजह से वही चीज़ आई जो मैंने पढ़ाया था। इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिए। और सच ये है कि हमने मेहनत से पढ़ाई की थी तो भगवान ने ये कृपा की कि जितना पढ़ा था उतने में से आ गया। नहीं तो ये आसान बात नहीं है कि विस्टास में केवल 2 ही चैप्टर पढ़े, और देखिए कितना बढ़िया वो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हम सभी के ऊपर, कि उन्हीं 2 चैप्टर से ही क्वेश्चन ऑप्शंस बन के आ गए। ये बहुत बड़ी बात है सर, मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि मतलब 2 ही चैप्टर बहुत मेहनत से पढ़ाया था। तो इसलिए जो बच्चे ये बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको समझा दूं कि प्लीज़ आप अपना मैथ्स का पेपर देखो, अपना बायो का पेपर देखो, या जो भी पेपर है वो देखो। नहीं है तो बेटा रिवीजन करो। बस, प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर की भी, और फ्लेमिंगो की भी, और विस्टास बुक की भी, पोएट्री सेक्शन की भी, यही आएगा। अच्छा, हार्ड पेपर आएगा सर, हार्ड पेपर आएगा तो हम क्या करेंगे सर? अगर हार्ड पेपर आया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बेटा, हार्ड का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो। जो आएगा आपकी बुक से ही आएगा ना। क्वेश्चन क्या कठिन आ जाएगा? कुछ भी कठिन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत कठिन आ सकता है। और अगर आ भी जाएगा तो शायद शायद भाग्य में वही होगा। तो जब जो लिखा होगा तो उसके लिए आप मत सोचो, आप अपनी मेहनत करो। हमने अपना एफर्ट डाला कि नहीं, ये बड़ी बात है। हमने अपना एफर्ट डाला था, पेपर कैंसिल हुआ, ये उनकी तरफ से प्रॉब्लम थी। हम फिर एफर्ट डालेंगे। अगर पेपर हार्ड आता है, ऐसा आता है कि बिल्कुल यार ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, फिर उनकी बात होगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने अपना 100% एफर्ट दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते बेटा मैं पढ़ाऊंगा और इसी में से आ जाएगा और इतने में से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना सिर्फ 100% देंगे, आप अपनी 100% मेहनत करोगे, और आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 20 दिन में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो कराया, उसी तरह से इसके लिए भी नहीं कहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और बाकी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं एक एक बच्चे को कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट। और बाकी आपका जो पेपर हो उसकी पढ़ाई करो। मैथ्स और बायो की क्लासेस कल से 7 बजे से और 8 बजे से चलेंगी। थैंक यू वेरी मच।